नमस्ते दोस्तों। अभी ये हाल ही में एक दो दिन पहले एक बड़ी कंट्रोवर्सी हुई है। हमें जो इंडिपेंडेंस मिला है 1947 में, दैट इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947, तो किसी का कहना है कि ये हमें जो इंडिपेंडेंस मिला है एक भीख की तरह मिला है 1947 में। समथिंग लाइक जब कोई भीख मांगता है तो भिक्षा के रूप में जो मिलता है, लाइक आर्म्स, लाइक हैंड आउट काइंड ऑफ ए थिंग। तो एक भिक्षा के रूप में हमको मिला, जैसे कि कोई भीख मांग रहा है तो उसको भिक्षा भिक्षा के रूप में दे दिया गया इंडिपेंडेंस को। और रियल इंडिपेंडेंस कहीं अभी अभी 2014 में मिला है, ऐसा किसी का कहना था। इसमें एक दो शब्द कहना चाहता हूं दोस्तों। देखिए, भारत को जो इंडिपेंडेंस मिला 1947 में, वो मिला ब्रिटिशर्स से। ठीक है, जो हुकूमत थी ब्रिटिशर्स की, हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने, कई अनगिनत फ्रीडम फाइटर्स ने इसके लिए फाइट किया, जिनके नाम लेना भी, मतलब एक दो का नाम लूंगा तो फिर वो बायस्ड हो जाएगा। अनगिनत अपनी जानें दी। तो इसकी लंबी कहानी हम सभी जानते हैं। तो हमको इंडिपेंडेंस मिला दोस्तों, वो तो भी कभी हो ही नहीं सकता। इस तरह के शब्द तो कोई यूज ही नहीं कर सकता। वो किसी भी तुलना में भीख नहीं हो सकती। तो ये फल स्वरूप मिला हमें ये इतने लोगों की सैक्रिफाइस, स्ट्रगल्स। अनगिनत फ्रीडम फाइटरों ने अपनी जानें दी, सैक्रिफाइस दिया, कई लोग सूली पर चढ़ गए। तो ये अनगिनत सैक्रिफाइसेस का ये नतीजा है, फल स्वरूप हमें वो एक दिन मिला। ठीक, लेकिन इस पर भी मैं दो तीन बातें कहना चाहता हूं दोस्तों। हमें इंडिपेंडेंस तो मिला, वो फिजिकल फ्रीडम मिला। जो नेशन, हमारा नेशन दूसरों के कब्जों में था, ब्रिटिशर्स के कब्जों में जो था, वो फिजिकल फ्रीडम तो मिला, पर क्या वो रियल इंडिपेंडेंस था? फिजिकल सेंस में तो था। लेकिन दोस्तों हुआ क्या उसके पश्चात? फिर हम एक नई कोई स्लेवरी में चले गए। फिर 70 साल की एक दूसरी तरह की स्लेवरी में हम पड़े रहे। फ्रीडम तो मिला, वो हमारे फ्रीडम फाइटर्स के नतीजे से हुआ, वो उनका फल स्वरूप, उनकी जो सैक्रिफाइस स्ट्रगल है उसका फल स्वरूप हमें जो भी मिला, वो श्रेय तो उन्हीं को ही जाता है। पर उसके बाद कुछ 70 साल की एक अलग तरह की स्लेवरी हमें फिर से मिली। फेक सेकुलरिज्म की, अनगिनत स्कैम्स हुए। जिस तरह से डेवलपमेंट होना चाहिए देश का, उस तरह से नहीं हुआ। तो मुझे सिर्फ ये कहना है कि 2014 में कहा जाता है कि हमको इंडिपेंडेंस रात में मिला। तो मुझे लगता है दोस्तों कि 2014 में कहीं उसकी सुबह होते मुझे दिखाई पड़ी। अब उस इंडिपेंडेंस का, उसके बाद के जो 70 साल की एक दूसरी तरह की स्लेवरी, फेक सेकुलरिज्म की, उसका उदय होते मुझे दिखाई पड़ा 2014 में। और ये आगे बहुत अच्छी तरह से इसका उदय होगा, ऐसा मुझे लगता है। अब ये हमारा देश जो चल पड़ा है एक अलग उन्नति की ओर। देखिए दोस्तों, फ्रीडम तो टोटल फ्रीडम होना चाहिए। फिजिकल फ्रीडम तो है ही। फिजिकल फ्रीडम नहीं होगा तो इकोनॉमिक फ्रीडम कैसे होगा, सोशल फ्रीडम कैसे होगा, पॉलिटिकल फ्रीडम तो चाहिए ही चाहिए। तो फिर उसके बाद फिर साइंटिफिक फ्रीडम कैसे होगा, साइंटिफिक प्रोग्रेस कैसे होगा, साइंटिफिक स्पिरिट कैसे आएगा? देखिए, अगर से फिजिकल फ्रीडम नहीं होगा तो बाकी के फ्रीडम कैसे मिलेंगे? फिर अंततः मैं तो स्पिरिचुअल फ्रीडम की बात करता हूँ, फिर वो कैसे मिलेगा? फिजिकली फ्रीडम नहीं है, सोशल फ्रीडम नहीं है, हंगर है, इकोनॉमिक फ्रीडम नहीं है, तो स्पिरिचुअल फ्रीडम कैसे होगा? उस ब्रह्मन की तरफ हम कैसे चलेंगे? उसके दर्शन कैसे होंगे? तो मुझे लगता है दोस्तों,
अभी ये जो 2014 में ये जो नया एक सूरज का उदय हुआ है, वो अब एक नई यात्रा की ओर भारत को जाने में मदद करेगा। ये मुझे कहना था। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर लिसनिंग। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। क्योंकि मैं महाराष्ट्र में हूँ, सबसे पहले तो जय हिंद, जय महाराष्ट्र। थैंक यू।